नमस्कार दोस्तों, कमलेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको निष्ठा मॉड्यूल 18 के जो है प्रश्नोत्तरी जो मुख्य प्रश्नोत्तरी के उत्तर बताएंगे और उन प्रश्नों से आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। हम सभी के सही जवाब आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके जो अन्य शिक्षक साथी हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो पहला जो प्रश्न है हमारे सामने, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्यों हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है, कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलना है हमको, तो यहाँ पर तीर के निशान पर हम क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने आया है, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? तो देखिए यहाँ पे जो कानून है वो आप सभी ने जैसे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि कौन सा इसका उत्तर सही है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, आपके ऑप्शन आगे पीछे रहेंगे। यहाँ पे मेरे इसमें दूसरे नंबर पे ऑप्शन है पाक्सो अधिनियम 2012, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर क्लिक कर देखते हैं अगले प्रश्न को, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। जो अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? तो इसका देखिए, इसके जो 4 ऑप्शन है, 4 में से पहला ऑप्शन आया है मेरे यहाँ, यह सही है। सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। आपके ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, प्रश्न पढ़कर ऑप्शन पढ़कर ही आप जवाब दें तो बेहतर होगा, वरना आपके 10 में से कम नंबर आ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, तो इसके लिए हम क्लिक करते हैं तीर के निशान पर। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने आता है, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? कृत्य जो है कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो किसी के फर्स्ट नंबर पे आ सकता है, किसी के सेकंड पे आ सकता है, किसी के थर्ड पे आ सकता है, किसी के चौथे नंबर पे आ सकता है। तो मेरे यहाँ जो इसका सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न के लिए फिर से हम तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वह हमारे सामने आया है, पुलिस को और SJPU यूनिट को। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है, ये पहला ऑप्शन है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बाल लैंगिक शोषण जो है खाली स्थान से होता है, किससे होता है? बाल लैंगिक जो शोषण होता है वो किससे होता है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो लड़के और लड़कियों दोनों के साथ बाल लैंगिक शोषण हो सकता है। तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। आपके चौथा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं तीर के निशान पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाता है, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। क्या शामिल है? उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। ऐसा अधिकार जो जीवित रहने के लिए दिया गया वो कौन सा है? तो भोजन, कपड़ा और आश्रय, ये तीनों जो अधिकार में शामिल है। एक व्यक्ति को भोजन और कपड़ा और आश्रय पाने का अधिकार है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो ऑप्शन है वह इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। जैसे तीर के निशान पर क्लिक करते हैं हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाता है और अगला प्रश्न है, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति। देखिए बच्चा कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे सीधा लिखा है 18 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए।
16 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए, 6 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए या 14 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए। तो देखिए बच्चा कौन होता है, बच्चा वो व्यक्ति होता है जो 18 वर्ष की आयु से कम होता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वह सही है। और अब हम पहले ऑप्शन को लगाते हैं और फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे 10 प्रश्न हो चुके हैं। हम तीर के निशान पर जैसे क्लिक करते हैं, देखिए 1-2 प्रश्न कम था। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, ये क्या है। तो देखिए इसमें होता है ये लैंगिक शोषण। क्या होगा, लैंगिक शोषण। इस पर क्लिक करते हैं और तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने आ जाता है, हमने 10 प्रश्न में से 10 के जवाब दिए। सबमिट बटन को जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए आपका स्कोर है 10 में से 10, यानी 10 प्रश्न के जवाब दिए हैं और 10 के 10 प्रश्न हमारे सही हैं। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और निष्ठा जो मॉड्यूल हैं इनके आपको मॉड्यूल नंबर 16, 17 ये चाहिए तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, सबके उत्तर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।